हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडीज़। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 2 हिस्टोलॉजी ऊतक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आरआरसी, ग्रुप डी और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो अब तक की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में किन का अध्ययन करते हैं? ऊतकों का अध्ययन करते हैं। एक्सप्लेनेशंस ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कोशिकाओं के अध्ययन की शाखा को साइटोलॉजी एवं पुष्पों के अध्ययन की शाखा को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक हैं। तो मानव शरीर में सबसे अधिक किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। एक्सप्लेनेशंस ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। रुधिर जो ब्लड है वो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है। उस ऊतक का नाम बताइए जो झिल्ली के निर्माण में शामिल होते हैं। उस ऊतक का नाम बताइए जो झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, उपकला ऊतक। कौन से ऊतक होते हैं वो? उपकला ऊतक होते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है इनको, झिल्ली के निर्माण में सहायक हैं, जिनका उपयोग ग्रंथियों और शरीर की सतह को आवरण देने और उन्हें मजबूती देने के लिए किया जाता है। तो उपकला ऊतक का उपयोग किन के लिए किया जाता है? ग्रंथियाँ जो होती हैं और शरीर की सतह जो होती है उनको आवरण देने और मजबूती देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शरीर के संरक्षण और समर्थन में मदद करने वाले ऊतक का नाम क्या है? जो शरीर को संरक्षण दे और समर्थन दे, उस ऊतक का नाम क्या है? उस ऊतक का नाम है संयोजी ऊतक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? हड्डी उपास्थि भक्षण करने वाले ऊतक संयोजी प्रकार के ऊतक होते हैं। जो भक्षण करने वाले ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। भक्षण करने वाले को फैगोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर की गति में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर की गति में मदद करता है? तो इसका ऑप्शन बी इज अ राइट। पेशी ऊतक। कौन सा ऊतक करता है? पेशी ऊतक करता है। एक्सप्लेनेशन, भ्रूण विकास के दौरान मायोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा मांसपेशी ऊतकों का निर्माण होता है। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम मायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक है। क्या है संयोजी ऊतक का मुख्य घटक? कोलेजिन। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या कहता है? कोलेजिन एक प्रोटीन है। जो कोलेजिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक है। यह त्वचा और उपास्थियों में पाया जाता है। तो कोलेजिन जो प्रोटीन है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? उपास्थियों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? अब वह कौन से ऊतक हैं जिनके अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? स्क्लेरन काइमा। कौन सा ऊतक है वो? स्क्लेरन काइमा है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? स्क्लेरन काइमा
ऊतक पादपों के स्थायी ऊतकों में पाई जाती है। जो स्क्लेरेनकाइमा है ऊतक पादपों के स्थायी ऊतकों में पाई जाती है। यह पादपों के तने, पत्ती और बीजों के कठोर आवरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि पिट्यूटरी, अधिवृक्क और थायराइड ग्रंथि ये सभी क्या हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? देखते हैं। लार ग्रंथि एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। जो लार ग्रंथि है वो एक प्रकार की बहिस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 9, हिस्टोपैथोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? जो हिस्टोपैथोलॉजी शाखा है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऊतकों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करना। जो ऊतक होते हैं उनकी बीमारियों का जो अध्ययन किया जाता है वो हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। किस में किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक हैं? जो पैरेन्काइमा है वो किस प्रकार के ऊतक हैं? तो पैरेन्काइमा एक सरल ऊतक है, सिंपल टिश्यू है। एक्सप्लेनेशन, पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इनको क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोकाइमा भी कहा जाता है पैरेन्काइमा को। लिगामेंट और कंडेरा किस प्रकार के ऊतक हैं? जो लिगामेंट और कंडेरा हैं ये एक रेशेदार संयोजी प्रकार के ऊतक हैं। किस प्रकार के? रेशेदार संयोजी ऊतक हैं। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है और कंडेरा एक हड्डी को एक मांसपेशी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शीर्ष विभाजक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो शीर्ष विभाजक ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और तने में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जड़ और तने में पाए जाते हैं। इनका कार्य जड़ और तने की लंबाई को बढ़ाना और पौधों की वृद्धि करवाना होता है। किसका? शीर्ष विभाजक ऊतक का।